योर ऑनर, मैं सच्चाई बताने जा रही हूँ। बचपन में एक बेटे की दोनों किडनी खराब हो जाने पर उसका बाप उसे किडनी देता है। फिर कुछ वर्षों बाद बेटे की वो भी किडनी खराब हो जाने पर उसकी माँ उसे अपनी एक किडनी देती है। लेकिन वही बेटा अपने माँ बाप के इस उपकार के बदले उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर विवश कर देता है। आज उस माँ की बची हुई किडनी ने भी काम करना बंद कर दिया। वो अस्पताल में जिंदगी की अंतिम सांसें ले रही है। योर ऑनर, यही है वो श्रवण कुमार। योर ऑनर, यही है आज के कलयुग का राम। योर ऑनर, यही है आज की औलाद जिसके लिए एक पत्नी ने अपने पति और घर का त्याग इसलिए कर दिया क्योंकि उसे अपने सुहाग से ज्यादा अपनी संतान प्यारी। इसी औलाद ने अपनी प्रेमिका की चाहत में माँ का दिल तोड़कर उसे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया और बाप की उम्मीदों और आशाओं का दीपक बुझाकर उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा कर दिया। योर ऑनर, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मुझे मेरी माँ की किडनी वापस चाहिए, जो बचपन में इसकी जान बचाने के लिए मेरी माँ ने इसे दी थी। इसलिए इस बेटी ने आज अदालत के दरवाजे पर दस्तक दी है। अदालत ऐसा आदेश कैसे दे सकती है? अगर अदालत उसे किडनी देने का आदेश देती है तो उसकी तो मौत हो जाएगी। मरती है तो मर जाने दो ऐसी औलाद को। बहुत तो हमारी खुशियों की हुई है, हमारे सहारे, हमारे भरोसे की हुई है। नहीं चाहिए हमारी अर्थी को इस औलाद के कंधों का सहारा। आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। जज साहब, औलाद मां बाप के बुढ़ापे की आस होती है। वो खुद रूखी सूखी खाकर अपने बच्चों के सुख की चाहत करती है। वो अगर उन्हें कभी सजा भी दे तो मां बाप का दिल रोता है। जज साहब, हर मां बाप राम और श्रवण जैसे बेटे का सपना देखते हैं। अगर आज ऐसी औलाद जन्म लेती जज साहब, तो गांव गांव में वृद्धा आश्रम नहीं खुलते। ऐसी नालायक औलाद की अगर मौत होती है तो बेशक हो जाए, लेकिन मुझे उस मां की जिंदगी चाहिए जो गृहस्थी को संवारती है, सुख हो दुख हो अपने घर परिवार को बांध कर रखती है। मां का दर्जा तो भगवान से भी ऊंचा होता है, भगवान से भी ऊंचा होता है। जज साहब, यह ऐसा मुकदमा है जिसका फैसला दुनिया की कोई अदालत नहीं सुना सकती। एक प्राणी का अंग किसी दूसरे प्राणी को देने का प्रावधान कानून की किसी भी किताब में नहीं लिखा है और ना ही कानून में अब तक ऐसी कोई धारा बनी है। तुम मां के मुजरिम हो। अदालत इस मुजरिम बेटे को अपनी गलती पर खुद फैसला करने का अधिकार देती है। मैं भटक गया था जज साहब। मेरी किडनी मेरी मां की अमानत है और मैं उसे अपनी मां को लौटाना चाहता हूं। औलाद मां बाप के उपकारों के कर्ज को 100 जन्मों तक नहीं उतार सकती। मुझ जैसी औलाद को तो फांसी पलट कर देना चाहिए जज साहब। ये सजा भी मेरे लिए कम होगी, लेकिन फांसी पलटने से पहले मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं अपनी मां की गोद में सर रख के सोना चाहता हूं, जी भर के रोना चाहता हूं। मेरे बहते आंसुओं को मेरी मां ममता के आंचल से पहुंचकर मुझे सुख की नींद सुला दे। मैं जो जानता हूं कि मुझे फिर कभी मां की गोद नसीब नहीं होगी। मेरी चमड़ी के जूते बनवाकर मेरे माँ बाप के पैरों में अर्पित कर दिए जाए, ताकि फिर कभी औलाद के कष्टों के कांटे माँ बाप के पैरों को लहूलुहान ना कर सके। आज मेरी बहन ने मुझे अदालत में खड़ा करके मेरी आंखें खोल दी है। मेरी हर औलाद से यही गुजारिश है कि कभी अदालत में ऐसा मुकदमा ना आए, कभी किसी माँ बाप को वृद्ध आश्रम की छत और रोटी का सहारा ना लेना पड़े। माँ तो माँ है,
माँ तो माँ है। योर ऑनर, पछतावे के आंसू ही सच्चा प्रायश्चित है। भटकी हुई औलाद को राह दिखाना मेरा मकसद है। अरे अपने भाई की किडनी छीनकर मैं भाई को खोना नहीं चाहती। मुझे बाबुल का आशीर्वाद भरा हाथ चाहिए। बेटी को विदा करने वाली माँ के कंधे का सहारा चाहिए। और कोई रिश्ता ना होते हुए भी भाई से बढ़कर स्नेह बरसाने वाला सेवक भाई चाहिए। बेटी को नफरत भरी निगाहों से मत देखो। अरे उसे संसार में आने से पहले ही उसकी सांसों को मत बंद करो। अरे भ्रूण हत्या पाप है। दहेज के लिए किसी की बेटी को जला देना और छोटी सी बात के लिए किसी की बेटी को तलाक दे देना, क्या यही एक बेटी का भविष्य है? समाज को ऐसे अभिशाप से मुक्त करवाना है। यह कोई मेरा उपदेश नहीं है, यह एक बेटी के दिल की आवाज है। सत्यवती सावित्री, मदर टेरेसा, सीता, रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, ये सब भी तो इस देश की बेटियां ही थीं, जिनके नाम से भारत का नाम आज भी रोशन है। ये बेटी देगी अपनी माँ को किडनी, मैं दूंगी अपनी माँ को किडनी।